विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की जा रही है और जेएमएम अपने नेता के बचाव में उतर आई है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो विपक्ष हेमंत का नामांकन रद्द करने की मांग कर रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से नॉमिनेशन करते हुए जो हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक 5 साल के अंतराल में उनकी उम्र 7 बढ़ाई गई है। यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी उम्र 42 साल बताई थी, लेकिन 2024 में उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें उनकी उम्र 49 साल हो गई है। अब उनकी उम्र को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। वहीं विपक्ष की तरफ से उनकी उम्र को लेकर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। इस विवाद में सबसे पहले बयान झारखंड के बीजेपी के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का आया है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द हो जाना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन जी का हलफनामा देखते हो अगर उनका हलफनामा आप उनको अगर हलफनामा देखते हो तो 2 साल अपने आप बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा, क्या हुआ, उनको ही बताना है। लेकिन हम इतना ही बात बोलना चाहता हूं, ये पूरा जो जेएमएम है ना, ये ठगने का एक बड़ा मशीन है। ठगने का सिवा और कुछ काम नहीं करता है ये लोग। दुनिया को ठगना, लोगों को ठगना, झारखंड को ठगना, यही उनका मुख्य काम है। बीजेपी आप लोग की ओर से इलेक्शन कमीशन में भी देखिए, ये काम पार्टी तैयार करेगा। मेरा लगातार जिस तरह से झूठा, देखिए पूरा जो तंत्र है वही झूठ का ऊपर है। बस झूठ का सिवा यहाँ कुछ नहीं है। नौकरी देने का वादा झूठ, हमारा माता बहू को बोला गया था कि सोने का सिक्का मिलेगा शादी का समय, वो भी झूठ। पूरा एक झूठ का भंडारा लेके ये लोग बैठा हुआ है। यहाँ पे आप आए हैं, जिस तरह से लोगों का आपके प्यार मिल रहा है, रणधीर जी बहुत वोट से जीतेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। उन्होंने हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन हमेशा ऐसा करते हैं। इलेक्शन कमीशन से हमने कह दिया है कि ये गलत है, कम से कम एफिडेविट को तो ठीक से रखना चाहिए। वहीं इस मामले पर जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन के बचाव में उतर गए। मनोज पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बचाव करते हुए कहा कि जेएमएम कुछ भी नहीं छुपाती है। देखिए, हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं। दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था उस वक्त तो चुप्पी साथ बैठे थे। फिर उसके बाद दिव्य ज्ञान आया, तब ये बातें आ रही हैं। अरे, मैं सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जीत हार होती है, एक बहुत बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए, पॉलिटिकल स्पिरिट रखिए। हार जीत लगा रहता है, लेकिन भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। और हम वो लोग हैं जो सूचना छुपाते नहीं, हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। आपके कई एक नेता हैं जो फर्जी डिग्री, किसी एफिडेविट में 8वां पास, किसी में मैट्रिक पास, किसी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस। और भी कई एक मंत्री इनके थे जिन पर इस तरह के आरोप लगे थे। एक सांसद भी हैं झारखंड के जो मात्र 12 साल की 10 साल की उम्र में वो मैट्रिक भी पास कर जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको शोभा देती हैं। वो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, हम वैसी चीजों को न प्रश्रय देते हैं न हम वैसा करते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सोरेन ने साहिबगंज की बरहेट सीट से पर्चा भरा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस सीट से गामेलियल हेम्ब्रम को मौका दिया है। पिछले चुनाव यानी 2019 में हेम्ब्रोम ने आजसू की तरफ से बरहेट की सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 2573 वोट हासिल हुए थे। वहीं हेम्ब्रम अब एक बार फिर इसी सीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हेम्ब्रम का कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना एक चुनौती है। बरहेट के लोग पीने का पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। वो बिजली और स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। फिलहाल बरहेट की सीट से मौजूदा विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साइमन माल्टो को 25,740 वोटों से हराया था। इतना ही नहीं, उन्होंने दुमका की सीट से भी जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।